हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल डायरीज़। सो आज हम करने वाले हैं एक हिंदी की कविता जो हमारे खुलते पंख किताब की सबसे पहली कविता है। कविता का नाम है बादल भैया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारी कविता जिसका नाम है बादल भैया। देखिए ये कविता थोड़ी सी लंबी है तो आपको जो है इसको याद तो करना ही है। सो कविता याद करने के लिए क्या किया जाए, तो कविता बोलने से पहले मैं आपको एक टिप बताना चाहूँगी। जब हम एक कविता पढ़ते हैं तो हमें उस कविता को ऐसे रीड करके नहीं पढ़ना है जैसे कि हम कोई कहानी जैसे हम रीड करते हो, है ना, कि आए आए बादल भैया, काले काले बादल भैया। ऐसे आप पढ़ोगे तो आपको वो कविता याद नहीं होगी। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि सबसे पहले जो है हम जो भी कविता पढ़ रहे हो उसको हमें एक छोटा सा म्यूज़िक देना है। जब आपने अपना प्री स्कूल किया था तब आपने बहुत सारे राइम्स सुने होंगे, है ना, और बहुत सारे याद भी किए होंगे। तो उसमें से कुछ तो होगा जो आपका मनपसंद होगा, मतलब फेवरेट होगा। तो आप वही म्यूज़िक आप अपनी नई कविता में भी डाल सकते हैं। तो चलिए आज हम यही ट्राई करेंगे अपनी इस कविता को पढ़ने के लिए। आज हम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का जो म्यूज़िक है वो हम बादल भैया में डालकर उसे ट्राई करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बादल भैया। आए आए बादल भैया, काले काले बादल भैया, झमझम जल बरसाए भैया, भर गए सारे ताल तलैया। मेंढक मोर पपीहा मिलकर गाए नाचे ताता थैया। बिल्ली भीगी भीगी गैया, फर फर उड़ गई सोन चिड़ैया। मीनू फिसली हायरी दैया, छतरी लेकर दौड़ा भैया, छतरी लेकर दौड़ा भैया, छतरी लेकर दौड़ा भैया। सो देखा आपने कितना आसान है। सो इसी तरीके से जो है आपको अपना जो फेवरेट राइम है उसी का म्यूज़िक आपको जो है अपनी कविता में डालना है। फिर आप अगर उस कविता को 2-3 बार गाएंगे, देखना पक्का आपको वो कविता याद हो जाएगी। तो चलिए अब कविता हमने एक बार पढ़ ली है, अब हम उस कविता का मतलब समझते हैं। आओ गाए। देखते हैं ये कविता क्या है। कविता का नाम है बादल भैया। ये देखिए ये पिक्चर के साथ एक कविता दिया है। देखते हैं इस कविता में क्या बताया गया है। इसमें बादल के बारे में कहा गया है। बादल क्या होता है? क्लाउड्स, है ना, जो आसमान में हम देखते हैं क्लाउड्स, उसको बोलते हैं बादल। बादल भैया मतलब ब्रदर, बादल भैया। ठीक है। आए आए बादल भैया, काले काले बादल भैया, मतलब बादल भैया आ गए हैं और वो काले काले से बादल आए हैं। जब बारिश होती है तो उससे पहले आप देखते हैं ना कि क्लाउड्स जो है काले काले हो जाते हैं, बादल काले काले से हो जाते हैं और फिर जाकर बारिश होती है। सो इस तरीके से वो बोल रहे हैं कि आए आए बादल भैया, काले काले बादल भैया, झमझम जल बरसाए भैया। सो जो है बादल भैया क्या करते हैं, फिर झमझम जल बरसाते हैं, उसका मतलब बारिश करवाते हैं। देन भर गए सारे ताल तलैया, और सारी जगहों पर क्या भर जाता है? पूरा पानी भर जाता है। तो सारे जगह पे जो है पानी भर जाता है। आगे देखते हैं। मेंढक मोर पपीहा मिलकर। मेंढक मतलब जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग, मोर पीकॉक, और पपीहा वो भी एक बर्ड का नाम है जिसको हम इंग्लिश में कुकू बोलते हैं। ठीक है। सो मेंढक मोर पपीहा मिलकर, सब मिलकर क्या कर रहे हैं? गाए नाचे ताता थैया, मतलब सब लोग जो है मिलकर नाच रहे हैं। ये है मोर, ये है कुकू, और ये नीचे देखिए मेंढक। सब जो है बहुत खुश हो जाते हैं। उसका मतलब वो नाच रहे हैं, मतलब सब बहुत खुश हैं बारिश से, क्योंकि बारिश तो सबको पसंद है ना, इसीलिए। फिर क्या है? भीगी बिल्ली भीगी भीगी गैया, बिल्ली भी भीग गई। ये देखिए पिक्चर में दिखाया है, बिल्ली भी भीग गई और भीगी गैया। गैया मतलब क्या? गाय। ठीक है। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं गाय भी जो है बारिश में भीग गई है और वो भी भाग रही है। फर फर उड़ गई सोन चिड़ैया, और फर फर उड़ गई सोन चिड़ैया मतलब चिड़िया, वो भी वहाँ से उड़ गई, बारिश देखकर वहाँ से उड़ गई क्योंकि वो भी भीग रही थी।
मीनू फिसली हायरी दैया। सो ये जो लड़की है इसका नाम मीनू है, जो हमें इस चित्र में दिख रहा है कि वो नीचे गिरी पड़ी है, मतलब वो बारिश में कहीं कीचड़ पे फिसल गई है और नीचे गिर गई। ओके, मीनू फिसली हायरी दैया, छतरी लेकर दौड़ा भैया। और उसका जो भैया है वो छतरी लेकर मीनू के पास दौड़कर आ रहा है। सो ये छोटी सी एक पोयम है जो यहाँ पर दिया गया है। ये पोयम आपको याद करना है, गाकर इसकी प्रैक्टिस करनी है। आई होप आपको ये कविता समझ में आ गई होगी और इस कविता को याद करने में थोड़ी सी मदद मिल गई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।